बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जी एज़ यूजुअल सुबह के नाश्ते से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता जो है वो मैंने बच्चों को दे दिया है और अब मैं उनके लिए जो उनका लंच बॉक्स है वो रेडी कर रही थी। आज वो ब्रेड और अंडे का कह रहे थे कि वो लेके जाएंगे लंच में। और आज के दिन का जो पूरा काम है, जो पूरी रूटीन है, वो मैं रात को ही मतलब सोच के सोती हूँ कि सुबह मुझे जो है वो कौन-कौन सा काम करना है। तो मैं यहाँ पे यही सोच रही थी कि अब पहले जो है वो मुझे कौन-सा काम करना है और उसके बाद कौन-सा काम, मतलब एक सीक्वेंस के साथ जो है ना सारे काम हों तो फिर ठीक रहता है। तो अब बच्चे जब स्कूल चले जाएँगे तो फिर मैंने जो है वॉशिंग मशीन लगा लूँगी। तो मैंने पहले सोचा कि मैं ऐसे करती हूँ, पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ आराम से और उसके बाद जो है ना वो मैं कपड़े वॉश करूँगी। तो यहाँ फिर मैं नाश्ता अपना बनाने लग गई हूँ। नाश्ता करने के बाद ये कि एक तो एनर्जेटिक हो जाता है बंदा, क्योंकि नींद से ना जब उठता है ना सुबह तो फिर वो भाग दौड़ में इस तरह से ही तकरीबन 1.5-2 घंटे तो मेरे ऐसे ही गुजर जाते हैं और उसके बाद फिर सुबह-सुबह एक तो कुछ खाने को बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में दिल भी नहीं करता। तो जब फिर बच्चे जब चले जाते हैं ना तो फिर मैं ईज़ी होके अपना नाश्ता बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना नाश्ता करके और फिर जो है वो मैंने मशीन लगा ली थी यहाँ पे। साथ-साथ जी मेरे कपड़े भी धुल जाएँगे और आज मैंने अपने घर के सारे फ्लावर्स जो थे वो मैंने वॉश करने थे और ये वॉश हो गए हैं सारे। और ये मैंने जितने भी इनके वेसेस वग़ैरह थे तो उसके अंदर ये मैंने लगा लिए थे। बहुत प्यारे लगते हैं धुल के, इतने अच्छे साफ़-सुथरे से और इतने ब्राइट से हो जाते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं ये फिर। और कपड़े धोने की रूटीन मेरी कुछ ऐसे है कि मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा जो है ना वो कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते। तो यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह का मसला होता है वो मैं रोज़ के रोज़ वॉश कर लेती हूँ बच्चों की। तो फिर इतने ज़्यादा भी इकट्ठे नहीं होते और हफ़्ते में 2 दफ़ा लग जाए तो फिर एक तो ज़्यादा बर्डन नहीं होता और फिर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। और बेडशीट्स वग़ैरह जितने भी सोफ़ा कवर, कुशन वग़ैरह वो मैं 15 दिन के बाद धो लेती हूँ। वो पीछे आपको सोफ़े पे पड़े हुए नज़र भी आएँगे। कुशन जो थे वो मैंने जो इनके कवर थे वो मैंने कुशन्स पे चढ़ा लिए थे और अभी सोफ़ा कवर वैसे ही पड़े हुए थे, वो मैं फिर फ्री होके जो है ना वो चढ़ा लूँगी। और ये है जी दोपहर का टाइम और मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में मैंने आज गोभी, चिकन और आलू बनाने हैं। और रात को ना अचानक मेरी ना दाढ़ में इतनी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई और मेरे पास कोई गोली भी नहीं थी और काफ़ी लेट जो है ना वो रात का टाइम था। और फिर बहुत ही ज़्यादा मुझे ना इस तरह से, क्योंकि पेन दाढ़ की जिन लोगों को कभी अगर हुई होगी ना तो उनको पता होगा कि कितनी बुरी होती है। और मुझे तो इतनी ज़्यादा उसकी टेंशन होने लग जाती है ना कि ये पता नहीं अब कैसे और कब ख़त्म होगी। तो फिर ये है कि अल्लाह अल्लाह करके तकरीबन आधे पौने घंटे तक ख़त्म हो गई थी। और गोभी मैं तकरीबन 2 दिन पहले लाई थी, वो मैंने उसी दिन कट करके और टिश्यू में जो है ना उसको कवर करके रख दिया था, तो उसका तो अब टाइम बच जाएगा। प्याज मैं काट लूँगी और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मेरे पास ख़त्म है। और जब वो मैं बिल्कुल बनाने लगी थी ना पेस्ट, क्योंकि वॉइस ओवर जो है वो मैं बाद में करती हूँ, तो जब मैं उसका पेस्ट बनाने लगी थी तो इन टाइम जो है वो लाइट चली गई। तो अब फिर मैंने इसको ये जो हैंड चॉपर होते हैं ना, इनके साथ ही मैंने फिर इसको ना चॉप कर लिया था बारीक-बारीक सा, लहसुन को भी और अदरक को भी। और मिर्चें मैंने फिर वैसे ही काट ली थी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और टमाटर जो है वो भी मैंने छोटे-छोटे से काट लिए थे। तो सालन मैं बना लूँगी और साथ में मैं करूँगी चावल बॉयल। बच्चे मेरे कोई इतने शौक से चावल नहीं खाते, इतने ख़ास उनको नहीं पसंद। अरशमान जो है वो फिर भी कुछ ना कुछ खा लेता है, लेकिन अनाया जो है ना उसका तो चावलों को देख के मूड ही ख़राब हो जाता है। चाहे वो ये बॉइल्ड हों चावल वाइट वाले, या फिर जिस तरह से भी, मतलब बिरयानी बनी हो, पुलाव बना हो, चाइनीज़ हो, जिस तरह के भी हों उसको नहीं पसंद। तो फिर ये मैंने सब्ज़ी बना के और साथ में मैंने आटा भी गूँध लिया था कि चलें अगर बच्चे इन टाइम पे कहेंगे कि चावल नहीं खाने तो फिर मैं उनको रोटी बना दूँगी। तो वैसे इस टाइम जब वो स्कूल से आते हैं ना दोपहर को तो वो तकरीबन फ्री होते हैं, क्योंकि इन्होंने लंच जो है वो भी किया होता है। तो कम ही खाते हैं खाना इस टाइम, लेकिन ये है कि फिर जिस तरह से 1-2 घंटे गुज़र जाते हैं फिर उनको भूख लग जाती है, तो फिर मैं उनको खाना दे देती हूँ। अच्छा जी, तो कामों में ना
टाइम बहुत बिज़ी सा और अच्छा सा गुज़र जाता है। मुझे तो अच्छा लगता है काम करना घर के, और मेरा तो टाइम अगर मैं काम कर रही हूँ तो बहुत अच्छा गुज़र जाता है। और अगर कभी मैं फ्री बैठी हूँ या कहीं चले जाएँ जैसे मेहमान, और वहाँ पे फ्री होके बैठना पड़े, तो मुझे तो बहुत उलझन सी होने लग जाती है, मेरे से फ्री नहीं बैठा जाता। तो घर में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने आप को ना ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखूँ, तो टाइम ज़्यादा अच्छा गुज़रता है। वैसे भी बिज़ी ना भी रखा जाए तो भी काम जो घर के होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली इंसान को बिज़ी ही रखते हैं। और स्पेशली जो मदर्स अकेली होती हैं, लेडीज़ जितनी भी अकेली होती हैं ना घर में, और स्पेशली बच्चों वाली जो होती हैं, वो तो फिर सारा दिन बिज़ी रहती हैं। और घर के कामों में बिल्कुल भी टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता कब सुबह हो जाती है और कब शाम हो जाती है। लेकिन कोशिश जो है ना, सब लेडीज़ को यही करनी चाहिए कि जितने भी कामों की लिस्ट होती है ना, वो आपको पहले से ही बना लेनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि फ़लाँ टाइम पे आपने ये काम करना है। क्योंकि जब आप बेतुके अंदाज़ में कामों को करना शुरू कर देते हैं ना, तो एक तो वैसे जो है थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और काम उतना होता नहीं है, थकावट ज़्यादा हो जाती है और समझ भी नहीं आती, और उलझन सी होने लग जाती है। इसलिए मुझे ऐसे सही लगता है कि मैं अपने रात को ही अपनी सारा सुबह की जो रूटीन होती है वो सोच लेती हूँ कि मतलब सुबह मुझे ये करना है, एक अरेंज वे में, तो फिर इस तरह से काम भी जल्दी हो जाते हैं, ईज़ी तरीके से हो जाते हैं, और आप इतना ज़्यादा जो है ना वो थकते भी नहीं हो। सालन बन रहा है जी, और साथ में मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ साबूदाना। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, और तकरीबन सब बच्चे ही ना ये शौक से खा भी लेते हैं। तो ये मैं बना के रख दूँगी फ्रिज में, जब तक बच्चे आएँगे ये ठंडा हो जाएगा। और आजकल मौसम जो है ना वो चेंज हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा जो है वो बच्चों को नहीं देना चाहिए, ना ही पानी और ना ज़्यादा खाने में। तो ये है कि मैं इसको ना थोड़ा सा मतलब जिस तरह से ये फुल गर्म है ना, तो फ्रिज में इसलिए रखूँगी कि थोड़ा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर मैं उनको दे दूँगी। सालन तकरीबन मेरा बन गया है, और साबूदाना जो है वो भी बच्चों के लिए बन गया है, और यहाँ मैं बॉईल करने लगी हूँ चावल। कोई सा भी सालन हो ना, तो उसके साथ बॉयल चावल जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। और चावल मैंने बिल्कुल थोड़े से बॉईल किए थे, लेकिन वो भी पूरे नहीं खाए गए ना, बच्चों ने इतने ज़्यादा खाए, और मैंने भी जो है वो तकरीबन हाफ़ प्लेट ही खाई थी। और वो रात के लिए भी बच गए थे। जी, तो खाना रेडी हो गया है और हम खा लेंगे खाना। जिसने खाना है वो भी आ जाए। जी, तो अनाया जो है ना वो कह रही है कि मैं खुद चावल डालूँगी, और ये उसने खुद से अपना खाना जो है वो प्लेट में निकाल लिया है, और ये है मेरी प्लेट, और अर्शमान जो है उसने अपनी प्लेट जो है वो आधी माशाल्लाह से फ़िनिश कर ली है। और खाने के बाद बच्चों ने साबूदाना जो है वो ले लिया था, और वो खा रहे हैं यहाँ पे साबूदाना अपना। और मैंने तब तक सारे का सारा किचन जो है ना वो साफ़-सुथरा कर लिया था, बर्तन वग़ैरह भी वॉश कर लिए हैं। और यहाँ पे जो आज बच्चे यूनिफ़ॉर्म पहन के गए थे ना, जो घर में थी, मतलब उनके जाने के बाद जो थी यूनिफ़ॉर्म, वो मैंने कपड़ों के साथ ही वॉश कर ली थी। और ये जब आए थे तो ये जो उन्होंने पहनी हुई थी, फिर मैंने सोचा कि मैं ये भी वॉश कर लेती हूँ। तो ये ड्राई भी मैंने कर लिया, और अनाया कहती है मम्मा मैं स्पिनर से इनको निकालती हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है, आप निकाल लो। तो वो यहाँ पे अपने यूनिफ़ॉर्म निकाल रही है। अब तकरीबन मैं फ़्री हूँ बिल्कुल। काम मैंने सारे के सारे यहाँ पे अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब टाइम है बच्चों की स्टडी का। इनको मैं होमवर्क करवाऊँगी, और साथ में इनको जो स्कूल से काम मिला होता है ना वो करवाने के अलावा भी मैं इनको एक्स्ट्रा वर्क भी करवाती हूँ, जिस तरह से राइटिंग हो गई, रीडिंग हो गई। उससे ये है कि बच्चे जो है ना वो प्रैक्टिस में रहते हैं, और फिर रीडिंग भी माशाल्लाह से उनकी अच्छी हो जाती है, और राइटिंग भी। तो इस तरह से मैं इनको ना पैसेज लिख के देती हूँ, और नीचे ये खुद लिखते हैं उसको देख के। इंग्लिश में भी इस तरह से ही, और उर्दू में भी। तो अर्शमान जो है उसने तो अपना बैग बिल्कुल समेट लिया था, अपना काम सारा कर लिया था, और ये अनाया का था तो उसका मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया। और ये है जी रात का टाइम, बच्चे कह रहे थे वो मैकरोनी खाएँगे, तो मैंने कहा चले मैं आपको बना के दे देती हूँ। बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे हैं रूम में, और मैं उनके लिए मैकरोनीज़ बना रही हूँ। तो मैं किस तरह से मैकरोनी बच्चों के लिए बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ना जस्ट थोड़ा-सा ऑयल ले लिया, तकरीबन 1 चम्मच,
जो खाने का चम्मच होता है ना, ये मैंने ऑयल लिया है क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम डलता है। उसमें मैंने जिंजर गार्लिक का बिल्कुल बारीक पेस्ट है तो पेस्ट आप डाल लें, लेकिन ये मेरे पास चॉप किया हुआ था, ये मैंने डाल लिया है थोड़ा सा, तकरीबन आधा चम्मच। तो इसका कलर चेंज करूँगी और इसकी स्मेल जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर चिकन के मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से जो है ना वो पीसेस कर लिए हैं, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और ये पीसेस क्योंकि बिल्कुल छोटे-छोटे होते हैं चिकन के, तो ये जल्दी गल जाते हैं तकरीबन 5 मिनट। बहुत क्विक सी रेसिपी है, तो अगर घर में सारी चीज़ें हों तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। और मैंने इसके अंदर आलू डाले थे और मैंने इसमें गाजर डाली थी, मटर डाले थे। शिमला मिर्च मैंने इसमें नहीं डाली, शिमला मिर्च मेरे पास थी लेकिन मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि बच्चे ना इतने शौक से शिमला मिर्च नहीं खाते। और आज तो वो जो गाजरें थी ना वो भी निकाल रहे थे अंदर से तो मैंने फिर उनको डांटा कि नहीं, ये आप इसके अंदर खा लो, अब ये इस तरह से वेस्ट नहीं करनी। तो जब चिकन गल गया था तो फिर मैंने सिंपली इसके अंदर गाजर, जो मैंने पहले जिस दिन मैं सब्जियां लेके आई थी उस दिन का जिसने व्लॉग देखा हो, मैंने ना ये भी काट के रख दी थी इस तरह से। तो ये और आलू और मटर तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी और ये भी थोड़ा ही टाइम लेती हैं गलने में क्योंकि बारीक से कटी हुई होती हैं। और मैक्रोनीज़ बनाने के साथ-साथ मैंने अपने जो नाइट टाइम के काम थे सारे, वो भी मैंने कर लिए थे। बच्चों को यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैंने प्रेस कर लिए थे, उनके शूज़ रेडी कर दिए थे, उनके बैग वगैरह चेक करके वो भी मैंने रेडी करके रख दिए थे। और इनके अंदर सब्जियों के अंदर ना मैंने हल्का सा छींटा पानी का लगाया था, बिल्कुल नामालूम सा। तो ये बिल्कुल अब तकरीबन गल चुकी हैं सब्जियां सारी। और इसमें मैंने 2 चम्मच खाने के जो चम्मच है ना वो मैंने इसमें सोया सॉस डाला है, 1 चम्मच इसमें सिरका डाला है मैंने, और 2 चम्मच इसमें मैंने डाले हैं चिली सॉस के। और ये डाल के मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि इसका ना अच्छा सा जो है ना वो फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और इसमें मैंने और कुछ भी नहीं डाला था नमक और काली मिर्च के सिवा। नमक मैंने डाला था क्योंकि वो तो बेसिक चीज़ है, वो तो डलना ही था। और काली मिर्च मैंने बिल्कुल हल्की सी डाली थी क्योंकि बच्चों ने खानी थी। ये मैंने इसके अंदर नमक डाला है। आप अपनी मतलब टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का डाला है। और साथ में मैक्रोनीज़ जो है ना वो भी बॉयल हो रही हैं। तकरीबन बॉयल हो गई थी, उसको मैंने निकाल के जब वो बॉयल हो गई तो फिर उसके ऊपर ना मैंने ठंडा पानी डाला था। सॉरी, ठंडा नहीं, टैप वाटर डाला था ठंडा पानी फ्रिज से निकला हुआ ना समझ लीजिएगा आप। टैप वाटर मैंने उसके ऊपर डाला था क्योंकि वो डालने से ना फिर वो सेपरेट हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है। तो वो मैंने डाल दिया और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 खाने के चम्मच केचप के डाले हैं। और ये बहुत अच्छा से इसमें ना सॉस रेडी हो गया, मतलब ऐसे ना जूसी सी लुक आ गई है। और उसके बाद जी मैं इसमें डाल दूँगी मैक्रोनीज़ और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट मैं इसको कवर करके रख दूँगी, ताकि मैक्रोनीज़ के अंदर भी जो है ना मसाले का सारे का फ्लेवर आ जाए। बहुत मज़े की टेस्टी से ये मैक्रोनीज़ बने थे और बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे और बच्चों ने फुल एन्जॉय करके इनको खाया और खाने के बाद सो गए थे तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ही, क्योंकि इस टाइम बच्चे जो होते हैं ना वो फुल थके हुए होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नींद आई होती है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने उठना होता है। तो इसलिए फिर मैं खाना जो होता है ना रात का वो जल्दी रेडी कर लेती हूँ, ताकि फिर बच्चों की नींद जो है ना वो पूरी हो जाए, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। और ये एंड पे मैंने इसके अंदर हाफ़ लेमन का जूस डाला था और ये हो गई थी जी रेडी। कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग, मेरे पूरे दिन की रूटीन, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।